नमस्कार। आज के समय में ज़्यादातर पेशेंट हमसे यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो आजकल वायरस इन्फेक्शन का खतरा चल रहा है उससे हमारा शरीर उसके इन्फेक्शन से बचा रहे। मैं उनको कहता हूं जी, आपके शरीर में अगर श्वेत कण, जो हम कहते हैं श्वेत रक्त कण, जिसे वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, अगर आपके शरीर में वो बढ़ जाता है तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ जाएगी, जिससे वायरस का इन्फेक्शन आपके शरीर पे असर नहीं कर पाएगा और आपका शरीर वायरस के इन्फेक्शन के खतरे से हमेशा बचा हुआ रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको इतने उपचार बता दूंगा जिनमें से कोई एक उपचार, केवल आप एक उपचार करके अपने शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ा लेंगे, जिससे वायरस का इन्फेक्शन का खतरा आपके शरीर में नहीं रहेगा और आपका शरीर वायरस के इन्फेक्शन से हमेशा बचा रहेगा। सबसे पहले शुरुआत मैं घरेलू उपचार से करता हूँ, जिसमें कि लौंग हो गया, सौंठ हो गया, काली मिर्च हो गई और दालचीनी होगी, सूखा धनिया हो गया, छोटी इलायची होगी, जीरा। इनमें से कोई एक वस्तु लेके आप उसको पीस के पाउडर बना के 1 से 2 चुटकी गर्म पानी के साथ एक दिन में एक बार भी इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको लाभ होगा। अगर आप मान लीजिए पाउडर बना के खाना नहीं पसंद आपको, तो दूसरा इसका तरीका है, इनमें से किसी भी एक वस्तु का या 2 वस्तु का, दोनों को मिला के या 3 वस्तुओं को मिला के आप पाउडर बना लें। उसका 1 से 2 चुटकी पाउडर 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के उसमें शहद मिला के दिन में एक बार इस्तेमाल करने से भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। अगर मान लीजिए कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सहूलियत नहीं है गैस गर्म करने की, या कई ऐसी जगह भी रहते हैं, जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं लोग जहाँ पे बार बार गर्म करने की सुविधा नहीं हो पाती, वो तो खाना भी बाहर से मंगाते हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई एक चीज़ का पाउडर बना के 1 से 2 चुटकी पाउडर 1 कप पानी में डाल के आप ढक्कन ढक के रात को छोड़ दीजिए। उसके सुबह उठ के उसे छान के खाली पेट उस पानी को पी लीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अगर आप रात को भिगोना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप सुबह भिगो दीजिए। रात के समय जो आप खाना खाते हैं उससे 1 घंटा पहले इसका पानी पी लीजिए, तो आपको उससे बहुत अच्छा आराम मिलेगा और पेट में गर्मी भी नहीं होगी और आपको किसी तरह वायरस का इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहेगा। हरी साग सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हरी साग सब्जियों से बना सूप का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सूप में सेम की फली डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, और जो भी आपको पसंद हो, मौसम के अनुसार जो भी हरी सब्जियां चल रही हो उसको डाल के आप उसका सूप बना के एक दिन में एक बार रोजाना जरूर पिए। इससे वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो पाता और शरीर का इम्यून सिस्टम भी बढ़ता चला जाता है। अब मेवों की बात करता हूँ। मेवे जो होते हैं सूखे मेवे, एक मावा होता है जो कि दूध से बनता है, वो वाला नहीं, मेवे जो सूखे मेवे होते हैं जिसमें बादाम, काजू, अखरोट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बादाम 2 पीस, काजू 2 पीस, अखरोट 2 पीस, इसको किशमिश 2 पीस, मुनक्का 2 पीस, अंजीर 2 पीस, छुआरे 2 पीस। इन चीज़ों को पानी में रात को भिगो के सुबह खाली पेट खाने से भी शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बढ़ जाता है। किसी भी वायरस का इन्फेक्शन का खतरा शरीर को नहीं रहता है और शरीर एकदम मजबूत होता चला जाता है। तो इनमें से कई बार क्या होता है, कई लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो ज़रूरी नहीं है इतनी सारी चीज़ें डालना। कोई एक चीज़ भी डाल के आप भिगो के खा सकते हैं, 2 चीज़ भिगो के भी खा सकते हैं, 3 चीज़ इकट्ठी भिगो के भी खा सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो वैसे भिगो के इसका इस्तेमाल करें। कई बार क्या होता है, रात को भिगोना भूल गए तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, सुबह भिगो दीजिए, शाम को इसको भिगो के खाइए, तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता चला जाएगा और आपको शरीर जो है आपका वो वायरस के इन्फेक्शन के खतरे से भी बचा रहेगा। फल वर्ग में आ जाते हैं। फल वर्ग में जो आजकल मौसम के अनुसार जो फल चल रहे हैं, जैसे सेब, चीकू, पपीता, अनार, अनानास, मौसमी, जो भी आपको मिले, जो आपको पसंद हो फल खाना, अंगूर वगैरह, जो भी मन करे आपका वो इस्तेमाल आप जरूर करें। कई लोग मैं देखता हूँ जी, ताज़ी चीज़ें खाने से हमें दिक्कत, डर, अरे नहीं, आप लाइए अच्छे से धो के उसको खाइए। आप खाएंगे तो आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। भोजन में सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप 3 टाइम भोजन करते हैं तो आज के समय में सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। मेरे को बहुत सारे पेशेंट कहते हैं जी सलाद खाएंगे तो हमें वायरस
वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं। आप उसमें सेंधा नमक डालिए, नींबू निचोड़िए, तो वो तो वैसे भी वायरस उस पर असर नहीं कर सकता। उसको जो भी सलाद आप लाएंगे पहले उसे अच्छे से धो लीजिए, उसके बना के खाना 3 टाइम खाते हो तो तीनों टाइम सलाद इस्तेमाल करिए, उसमें सेंधा नमक या काला नमक या समुद्र नमक जो भी मन करे वो मिला के आप स्वाद अनुसार उसका इस्तेमाल करिए। आपका इम्यून सिस्टम एकदम बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह दूध से बने हुए प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे दूध हो गया या दूध से बना हुआ मावा हो गया, जिसे खोया के नाम से भी जानते हैं, पनीर हो गया और मलाई होगी, इन चीज़ों का, देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। देसी घी में रोटी पे देसी घी लगा के उस पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के और उसको खाने से भी शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बहुत बढ़ जाती है और शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। इसी तरह नमक, देसी घी को मान लीजिए कि आपने 2 चम्मच देसी घी लिया, 2 चुटकी उसमें सेंधा नमक डाल के उसको कटोरी में डाल के गर्म करिए, उसको नीचे उतार के वो घी जो है वो हल्का गुनगुना हो तो उसको नाक में 2 से 3 बूंद डाल के खींचिए, 2 से 3 बूंद डाल के खींचिए और वो गले में आ जाएगा। वो जहां कहीं इस तरह कभी भी एकदम इतना अच्छा रहता है कि कभी भी ये सारी जगह इतनी, घी के अंदर वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करने के गुण मौजूद होते हैं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। गाय का घी हमसे पूछते हैं ना पेशेंट जी, हम डालें, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल डालिए, बहुत अच्छा फायदा करेगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सर्दियों में थोड़ा मना करते हैं, क्यों मना करते हैं? क्योंकि घी जो है थोड़ा सा जम जाता है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागे वाला काम करेगा। उसमें हल्का सा नमक डाल के गर्म करके नस से गर्म करेंगे ना तो वो और ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि नमक पे कभी वायरस असर कर ही नहीं सकता और घी में तो वैसे भी घी राजा है, वो उसके अंदर वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करने के गुण तो पहले से ही मौजूद है, तो बहुत अच्छा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब अनाज में बताया तो रोटी चावल वगैरह तो हम सारे खाते हैं, मगर वही गेहूं में क्या करना है आपने, थोड़ा बाजरा डालना है, थोड़ा रागी डालना है जिसे मरुआ बोलते हैं, थोड़ा मक्की डालना है। इनको मिला के मान के चलिए आपका गेहूं अगर 4 किलो है तो इन तीनों को भी आधा आधा किलो डाल के या 1 1 किलो जो भी आपको पसंद हो तो आप डलवा के पिसवा के आप आटा बनवा के रख लीजिए और उसकी रोटी खाइए, तो आपका शरीर तो इतना बढ़िया हो जाएगा कि किसी आज क्या आगे आने वाले कोई भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर को छू नहीं पाएगा और आपका शरीर हमेशा निरोग रहेगा। आप तेल में आ जाते हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल हो गया, नहाने के बाद इसकी मालिश करने से भी शरीर में बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ती है। इसी तरह बादाम का तेल हो गया, बादाम का तेल 3 बूंद नाक में डाल के खींचे, 3 बूंद नाक में डाल के खींचे। इस तरह खींचने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली भी बढ़ती है और यहाँ पे जो हमारा कफ वगैरह हो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो बहुत फायदेमंद चीज़ है। और इसका इस्तेमाल करके इनमें से कोई एक चीज़ मालिश करें, चाहे आप, कई बार क्या होता है सरसों का तेल हाथ में लगा के सुबह उठते साथ ही लोग सबसे पहले ऐसे करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे जो हमारी ये मांसपेशियां है वो मजबूत हो जाती है, उसमें कभी भी वायरस और बैक्टीरिया का कभी इन्फेक्शन नहीं हो पाता और हमारा जो शरीर है वो हमेशा निरोग बना रहता है। अब दालों में बताया तो दालों में मूंग की दाल या काले चने का सूप बना के पीने में, उसमें अदरक लहसुन और कुछ और गरम मसाले डाल के उसका सूप बना के दिन में 1 बार पीने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और कई लोग कहते हैं ना जी हमें गर्मी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, इस सूप को पीजिए और रात को 1 चम्मच गुलकंद का इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी सारी गर्मी खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल नॉर्मल अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। 1 कप पानी में थोड़ा नमक डाल करके उसको अच्छे से उबालिए, जब उबल के पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के उसमें 6 बूंद अमृत धारा के डाल के और एकदम भाप उठेगी, उस भाप को मुंह से खींचिए और नाक से छोड़िए, एकदम बहुत अच्छा आपको महसूस होगा और आप बहुत अपने आप को अच्छा फील करेंगे। 1 दिन में 1 बार भाप लेना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जिसको नाक में प्रॉब्लम हो रही है, गले की प्रॉब्लम, तो मुंह से खींचे भाप को, नाक से सांस छोड़े तो उससे आराम आ जाएगा। अगर किसी को नाक में हो रही है तो नाक से ले, विपरीत कर दे, उस कप को ऐसे रखे, ऐसे करने से भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। अब रही बात, जैसे भाप उठनी बंद होगी तो आप उसको चाय की तरह पी भी सकते हैं, मतलब एक
औषधि का कितना काम आ गया, भाप के भी काम आ गया और पीने के भी काम आ गया। इसी तरह घी को मान लीजिए 1 चम्मच घी को, देसी गाय का घी लेके एक कटोरी में डाल के गर्म करके उसमें 6 बूंद अमृत धारा डाल के उसको माथे पे, नाक पे, गले पे, छाती पे, पसली, पीछे पीठ पे मालिश करने से बड़ा अच्छा आराम मिलता है और वायरस का इन्फेक्शन बिल्कुल होता ही नहीं है और शरीर हमेशा निरोग बना रहता है। नींबू वाली चाय याद आ गई मुझे। नींबू वाली चाय बनती कैसे है, बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं। तो पत्ती, चीनी, पानी को एक साथ उबालना होता है। जब अच्छे से उबल जाए नीचे उतार के उसमें दूध की जगह आधा नींबू निचोड़ दीजिए और उसमें सेंधा नमक स्वाद अनुसार मिला के उसे चाय की तरह धीरे धीरे करके पीना भी सुबह शाम बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा देता है, जिसे श्वेत रक्त कण बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा तो शरीर का इम्यून सिस्टम अपने आप बढ़ जाएगा और बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण से हमेशा शरीर बचा हुआ रह जाएगा। मतलब कितना कारगर हो गया। और सबसे बड़ी बात, नींबू वाली चाय कभी भी किसी को नुकसान नहीं करती है। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करने से डाइजेशन पावर भी अच्छा रहता है, एसिड गैस भी नहीं बनती, कब्ज की शिकायत भी नहीं रहती और इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है और शरीर हमेशा बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन से बचा हुआ रहता है। अब मैं आपको जड़ी बूटी के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन सी जड़ी बूटी आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ा देती है। सबसे पहला नाम आ जाता है सूखी गिलोय का, दूसरे नंबर पे सूखे आंवले का, तीसरे नंबर पे नेपाली चिरेता का, चौथे नंबर पे कुटकी का नाम आ जाता है, 5वें नंबर पे आ जाता है नीम पत्ती, छठे नंबर पे आ जाता है तुलसी की पत्ती, 7वें नंबर पे आ जाता है नागर मोथा। इन 7 जड़ी बूटियों में से वैसे तो बहुत सारी जड़ी बूटियां जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को बढ़ाती है, जैसे लोद्र पठानी हो गया और भी बहुत सारी हो जाती है, मगर इन 7-8 जो जड़ी बूटियां मैंने बताई है उनमें से केवल 1 जड़ी बूटी लेके या 2 जड़ी बूटी लेके या 3 जड़ी बूटी लेके आप उसको पीस के पाउडर बना के 1 से 2 चुटकी आप गुनगुने पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मान लीजिए 1 से 2 चुटकी 1 कप पानी में डाला, ढक्कन ढक के छोड़ दिया और रात को छोड़ा, सवेरे उठ के उसे छान के वो पानी पी गए। इसी तो इसको बोलते हैं हिम। इसके बाद सुबह भिगोया, रात को पी गए। दिन में 1 से 2 बार करेंगे तो वो भी फायदेमंद है। अगर 1 बार करेंगे तो भी बहुत अच्छा काम चलेगा। जरूरी नहीं है 2 टाइम इस्तेमाल करना, चाहे सुबह करे चाहे शाम को करे। इसी तरह आपने 2 से 3 चुटकी पाउडर उठाया, 1 कप पानी में डाला, उसको अच्छे से उबाला, उबल उबल के आधा कप रह गया, नीचे उतार के उसके छान के स्वाद अनुसार सेंधा नमक या आपको मीठा पसंद है तो शायद दोनों में से कोई एक चीज मिला के चाय की तरह पी लीजिए। तीनों मैंने आपको बता दिए 3 तरीके। इन तीनों तरीकों में से कोई भी एक चीज, एक तरीका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। और इनमें से जरूरी नहीं है सारे के सारे नुस्खे आपने आजमाने हैं, जो आपको पसंद हो। इतने सारे नुस्खे बता दिए, कोई एक इस्तेमाल करके अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। इसके बाद नंबर आ जाता है व्यायाम का। व्यायाम में पैदल चलना सुबह शाम आधा आधा घंटा, सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के बाद आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कोई एकदम कसरत करना पसंद है लेकिन स्टीरॉयड ना लेना भैया, स्टीरॉयड शरीर का इम्यून सिस्टम वैसे खत्म कर देता है। तो इसलिए सिंपल कसरत करो और जो नेचुरल प्रकृति ने हमें चीज दी है घर पे कसरत करो। जरूर अभी जो कह रहे हैं ना जी हमें जिम खोलो जिम खोलो, जिम खोलने से बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि वहां जाएंगे और इसमें एक्सरसाइज करने से तेज सांस लेना पड़ता है, तेज सांस छोड़ना पड़ता है। साथ वाला अगर मान लो कोई भी बीमार है तो साथ सारे के सारे बीमार हो जाएंगे। इसीलिए घर में ही करो, अभी घर में करोगे सुरक्षित रहोगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी थोड़ा सा और दूरी मेंटेन करो, जितना मेंटेन करोगे उतने स्वस्थ रहोगे। योग करो, जो भी आपको पसंद है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बता रहा हूँ वही करो, नहीं, जो आपको पसंद है योग वो करो, जो एक्सरसाइज आपको पसंद है वो करो, एरोबिक्स करो, डांस करो, किसी भी तरह से अपने शरीर को व्यस्त रखो। शरीर को कोशिश करो कि पसीना निकले, उससे क्या होगा, शरीर का इम्यून सिस्टम अपने आप बढ़ जाएगा। शरीर में जो विषैले पदार्थ है वो अपने आप पसीने के रास्ते निकल जाएंगे। आजकल एसियां चलते हैं ना, अभी तो फिलहाल इसकी वजह से एसियां बंद हैं, मगर वैसे पहले एसी चलते थे तो पसीना आता ही नहीं था, शरीर एकदम थुलथुल और कमजोर होता चला जा रहा था, आलसी बनता चला जा रहा था। अब नोटिस करा, लोग गर्म पानी भी पी रहे हैं और एसी भी नहीं चल रहा, तो मौसम भी कितना अच्छा चल रहा है, वायु प्रदूषण भी नहीं है, शरीर भी फिट होता चला जा रहा है। कहने का मतलब है बहुत लंबी बहस हो जाएगी, तो कहने का मतलब ज्यादा छोटे से छोटे टॉपिक पे मजा आता है बात करने में। जितना लंबा टॉपिक को छेड़ोगे सामने से आप ही मुझे कहोगे जी लंबा खींच रहे हो। तो कहने का मतलब थोड़ा ही करो, जो मन पसंद कहो एक्सरसाइज, जो औषधि मैंने बताई है वो करके पूरा लाभ उठा सकते हो आप। कई लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में
एंटीबायोटिक्स बड़े दिनों से खा रहे हैं और स्टीरॉयड का इस्तेमाल कई अन्य दवाइयों के साथ कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप उसके साथ विटामिन्स की दवाइयाँ जरूर लें, या फिर जिसे हम कहते हैं ना ताकत की दवाई। ताकत की दवाइयों में यही विटामिन्स, कैल्शियम वगैरह, आयरन वगैरह, फोलिक एसिड वगैरह आता है। तो इन चीज़ों को आप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि खाली स्टीरॉयड और क्या नाम है जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं ना, उसमें क्या होता है पता है आपको? उससे शरीर अंदर ही अंदर, हड्डियां, हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र अंदर ही अंदर खत्म होते चले जाते हैं। बस क्या बचता है? हमारा पैसा बचता है जी। वो 4 दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी हैं, 2 हमारे मतलब की है, 2 हम लेते नहीं है। उससे क्या कोई फायदा नहीं है, उससे आपका ही नुकसान है। उससे शरीर आपका क्या होगा, दिन प्रतिदिन अंदर कमजोर होता रहेगा। जो डॉक्टर 7 दिन दवाई खिलाना चाहता है, वही डॉक्टर आपको महीना, 2 महीने, 3 महीने खिलाएगा, उससे और बेकार हो जाएगा शरीर। तो जरूरी है, कहते हैं पहले के लोग क्या कहते थे कि दवाई खा रहे हो ना तो खुराक भी खाओ, परहेज भी रखो, तभी जाके आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और हमारे बुजुर्ग पता है क्या कहते थे? एक बारी दवाई दे रहा हूँ, दोबारा आने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। मगर आज के समय में बुखार भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता ले जाता है। तो कोशिश करें कि दवाई के साथ ताकत वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।